बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम एक नए दिन के साथ नए सब्जेक्ट को, नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे पास एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है आईटी, क्लास 9, 10, 11, 12। ये सभी के लिए एक कॉमन टॉपिक है। तो आज हम एक छोटा सा एनालाइज देख लेते हैं इसमें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 9th, 10th, 11, 12 ये हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट, हमें वोकेशनल सब्जेक्ट जो आपको दिया जाता है, ये हमने आपको लास्ट हमारी वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम बात करें, हम इसका सिलेबस कवर अप करेंगे। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताया है। हम इसको कैसे, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सभी को पता है। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में इसमें हमारी कुछ स्किल्स आई थी, जिसमें हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा था। अब अगर हम बात करें, यहाँ हमारा प्रैक्टिकल पार्ट था, जिसमें हमने बताया था हम जावा, माइस्क्यूएल जैसी चीज़ों को करते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह हम करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है? प्रैक्टिकल में। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल का एक थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारा एक कॉमन चैप्टर है जो सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। ये पार्ट ए का एक फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं इस क्लास में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास देखें। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल, तो ये क्या है? जैसा आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं यहाँ पर। अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है? आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। फर्स्ट, अगर हमने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, अगर हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस से होकर हमें किसी तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, और सेकेंड पर्सन उसको थर्ड पर्सन तक पहुंचाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन क्या होता है ये हम समझेंगे, स्किल क्या होता है ये भी हम समझेंगे। लेकिन अब मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता दूं। कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो ये क्या होता है? कम्युनिकेशन। स्किल क्या होता है कि आखिर हमारे अंदर बात करने की जो कुशलता है, या आप इसे कौशल भी कह सकते हो, ठीक है। ये चीजें हमारे अंदर जो है ये क्या इंडिकेट करेंगे, हम वो यहाँ अगर समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ देख सकते हो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ये जो यहाँ पर एक सेंडर है, ये फर्स्ट पर्सन क्या है? सेंडर है। सेकंड, अगर हम यहाँ देख रहे हैं, सेकंड पर्सन यहाँ पर कौन है? रिसीवर। यहाँ आप देख सकते हैं रिसीवर है, और यहाँ क्या आप देख रहे हो? ये सेंडर है। यहाँ पे हमें 2 चिल्ड्रंस दिख रहे हैं, सामने नजर आ रहे हैं। अब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुई, जो बात हुई, अब हम वो यहाँ समझ लेते हैं। अगर आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट मैसेज, सेकंड पर्सन क्या कर रहा है? उसको रिप्लाई दे रहा है ना। तो अब हम इसका जो हमें यहाँ एनालाइज हो रहा है, वो हम क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, वो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, किसका? कम्युनिकेशन का। आखिर कम्युनिकेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है? अगर हम बात करें, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। हो सकता है वो हमारे कुछ व्यूज भी हो सकते हैं, या हो सकता है हमारे थॉट्स हो। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। हो सकता है हम किसी के साथ कोई चीजें शेयर नहीं करना चाहते तो इंडिविजुअली हम करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें किस में आती है? हमारे इंपॉर्टेंस में। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या याद रखना है? कुछ चीजों को याद रखना है जो हमारी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या याद रखना है आपको? आप देख सकते हैं ये वर्ड कहाँ से आया, तो आप इसे चेन के रूप में, पेयर के रूप में याद कर सकते हो। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है वो हम समझ लेंगे। अगर आप समझे इसका मीनिंग क्या है? शेयर द इंफॉर्मेशन। यहां तक समझ आया सभी को? इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट?
यहाँ इसके बाद अगर हम बात करें नीचे, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। इंफॉर्मेशन किसके बीच शेयर हो रही है? आपने लास्ट वीडियो में, लास्ट जो मैंने आपको एक व्यू यहाँ पर फोटो दिखाया, उसमें आप देख रहे थे यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस थे, इनके बीच में जो इंफॉर्मेशन हुई कन्वर्सेशन में, जो क्या हुई थी इनके बीच, एक इंफॉर्मेशन थी। वो इंफॉर्मेशन कैसे गई? फर्स्ट पर्सन ने इसको सेंड की, तो आप देख रहे हैं इनके बीच कुछ प्रोसेस हुए थे, इनकोडिंग और डिकोडिंग जैसे प्रोसेस। अब इन प्रोसेस को हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन होता क्या है, कम्युनिकेशन की जो प्रस्तावना होती है, इंट्रोड्यूस होता है, उसको किस तरह से होता है। तो हमें यहाँ तक पता चल गया, अगर हमें किसी के साथ कन्वर्सेशन करनी है, हो सकता है हम रिटर्न वे में भी करें, हो सकता है ओरली भी करें, तो यहाँ पर हम बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आखिर क्या क्या तत्व होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स में हेल्प करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, कम्युनिकेशन इज अ 2-वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। हो सकता है हम सेकंड पर्सन के साथ कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, फोर्थ, हो सकता है हम ग्रुप में बैठे हैं, या हो सकता है हम इंडिविजुअल भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगर हम बात करें, आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, मान लीजिए आपके क्लासरूम में एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में सिर्फ 2 चिल्ड्रंस हैं, 1 और 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी होल क्लासेस है, ऑल चिल्ड्रन यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली फॉर 2 स्टूडेंट्स को लिया गया है, यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हुई वो रिटर्न हुई हो, या फिर हमने इसके लिए गेस्चर यूज किया हो या पोस्चर यूज किया हो। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ हम ओरली बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ ग्रुप में बात कर रहे हैं, या हो सकता है हम यहाँ किसी से पर्सनली नहीं बोल रहे हैं ना, यहाँ कोई पर्सनली वाली प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा आपको। अब अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम किसी भी चीज को अगर दे रहे हैं तो रिसीव, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारे हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक मेथड होता है। हो सकता है हम किसी को ओरली बता रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, आप कहीं आपको लीव चाहिए, अर्जेंटली लीव चाहिए, आप स्कूल्स में स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने राइटिंग स्किल का यूज किया। अगर आप किसी से ओरली बात करें तो वहां आपने वर्बली यूज किया। तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड हम देख पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो अभी हमने एलिमेंट्स पढ़े वो एलिमेंट्स किस तरह के हैं। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ 2 पर्सन है, यहाँ 2 पर्सन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हो ये क्या कह रहे हैं, एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन कौन है, यहाँ पर एक गर्ल है जो क्या कर रही है, अपना मैसेज सेंड कर रही है। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे द मीडियम, ये क्या, ये जो प्रोसेस है ये इनकोडिंग वाला प्रोसेस था। कौन सा प्रोसेस था, इनकोडिंग वाला। हमने लास्ट क्लास में हमने समझा हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ छोटा सा। हमने देखा था, अगर हम बात करें इनकोडिंग की, किसी का सेंस नहीं बनता। मान लीजिए AEIOU, ये हमारे कुछ इंग्लिश के वॉवल्स हैं, हमने इसे सपोज गैस किया है। अब आप इसमें देख सकते हैं, आप इनसे ये कोई लॉजिक नहीं बना रहे, यही प्रोसेस हमारा यहाँ पर हो रहा है। इन्होंने जो इंफॉर्मेशन सेकंड पर्सन को दिया वो इंफॉर्मेशन इन तक कैसे पहुंच रही है, ओनली आप देख सकते हैं लेटर्स है। लेकिन अगर रिसीवर यहाँ पर है, रिसीवर अगर रिसीव कर रहा है वो इसको पहले किस फॉर्म में करेगा, इनकोडिंग में। कौन से फॉर्म में रिसीव करेगा, इनकोडिंग, जो कि हमारे लेटर है। नेक्स्ट जब वो अपने माइंड में सेट कर लेता है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता है। अगर वो किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इसने अपनी इंफॉर्मेशन को डिकोड कर लिया। इसको क्या कहते हैं हम, डिकोडिंग।
अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ए ई आई ओ यू, ये हमारे इंग्लिश के कुछ वॉवल साउंड्स हैं। अब हम इनसे अगर वर्ड बनाते हैं, मान लीजिए हमने ए से कुछ वर्ड बनाया, तो आप देख सकते हैं ए से हम क्या वर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी बन जाएंगी। आई अगर आपने लिया, आई से भी हमारे वर्ड्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो कॉमन वर्ड्स हैं वो देख के चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन कैसे ली, हो सकता है वो लेटर्स में पहले ली, उसके बाद किस में हुई, वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो गई, जिससे सेकंड पर्सन को इजीली समझ आ गया। अब ये कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, एंड ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, जिसने रिसीव किया। अब रिसीव किया हुआ मैसेज हो सकता है हमारा फीडबैक होता है, हो सकता है, क्योंकि जो सेकंड पर्सन अपना मैसेज रीड कर रहा है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में, ये अपना फोन, मोबाइल फोन को किस तरह से यूज में ले रही हैं और ये किस तरह से यूज में, आप देख सकते हैं दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब कन्वर्सेशन के बीच में आप यहाँ देख सकते हो फीडबैक एक वर्ड आ गया, जो क्या बोलता है, हमने लास्ट क्लास में समझा था, हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर वो कैसा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, आखिर जरूरत क्या है कम्युनिकेशन की, है ना। हम अपने डेली लाइफ में, आप स्टूडेंट्स हैं, डेली स्कूल जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब करने जाता है, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, कोई बैंक मैनेजर है तो वो बैंक में जॉब करता है, कोई पुलिस मैन है, कोई आर्मी मैन है, तो आप बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर वाइज चीज़ों को देखते हैं ना। तो ठीक इस तरह से हमें हर जगह कम्युनिकेशन की बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन में, तो आप देखते होंगे जनरली हम दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एक इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल, अगर हम बात करें फॉर्मल लैंग्वेज हम कहाँ यूज करते हैं, अपने प्रोफेशनली वर्क में। फॉर्मल कहाँ यूज करते हैं, प्रोफेशनली वर्क में। इनफॉर्मल कहाँ यूज करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज में। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे, हो सकता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ हम देख रहे हैं। अब आप इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे यहाँ पर, इजी वे में समझेंगे ये हमें कहाँ कहाँ जरूरत है। हो सकता है आपको किसी को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या जा रहा है, हो सकता है हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको नजर आ रहा होगा, अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, उसके लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए। ये क्या है, हमारी एक इम्पोर्टेंस है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हमारे पास कोई मैसेज है, अगर हमें अदर पर्सन को कन्वे करना है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमें सेकंड पर्सन को क्या इंफॉर्मेशन देनी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस, इसमें क्या होता है, ये क्या रिक्वायर्ड करता है, अगर हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्सप्रेस फीलिंग, जिस फीलिंग के साथ सेकंड पर्सन आपके साथ सेटिस्फाई है, आप उस फीलिंग के साथ उसके साथ कन्वर्सेशन करेंगे तो वो आपकी बातों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेगा और आपको समझेगा। तो हमारे बीच क्या होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपके फीलिंग, हो सकता है पेरेंट्स आपके किसी और माइंडसेट से आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है उनका मूड अलग है, लेकिन आपके फ्रेंड का मूड जो है वो फनी टाइप में, तो आप किसके साथ ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे, किसके साथ आप टाइम को स्पेंड करना हो सकता है आप एकदम सैड हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग है। आप देख सकते हैं फ्रेंड जो है फनी मूवमेंट, लेकिन पेरेंट्स जो है हो सकता है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंग्री मूड में, या हो सकता है ये भी फन मूड में। तो डिपेंड करता है, यहाँ पर भी सिचुएशन आ रही है। तो नेक्स्ट अब हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंस क्या क्या हुई। अब इम्पोर्टेंस में हम यहाँ देख रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पर हमें सिक्स्थ पर्सन दिख रहे हैं। अब आप यहाँ फोकस करेंगे तो सबका अपना अलग अलग एक वर्क है। आप देख रहे होंगे ये एक बैंक से रिलेटेड हो रहा है, ये आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटर से हो रहा है। नेक्स्ट ये बात करें, हो सकता है ये टीचिंग से हो,
या हो सकता है ये इंस्टीट्यूट से हो किसी, ये पॉसिबल है ना, क्योंकि आप देख सकते हो तीनों के वर्क प्लेस अलग अलग है, तीनों की जो यूनिट्स है वो हमें अलग अलग शो कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग वर्क प्लेस में अलग अलग जगह हमें इंपॉर्टेंस की जरूरत होती है कम्युनिकेशन स्किल में। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम अपनी बातों को, अपने कन्वर्सेशन को किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं प्रिंसिपल्स, हम इसके कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें क्या बोलते हैं ना, 7 Cs भी बोलते हैं। यानी ये कुछ 7 कम्युनिकेशन स्किल होती हैं हमारी। क्या होती हैं, यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि 7 Cs क्या है। तो अगर हम बात करें तो ये 7 कुछ हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है जो हमारे पास कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो क्लियर, ये क्या कहता है कि अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो हमारे पास क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, हमारे पास वर्ड की क्लैरिटी होना कंपलसरी है। अगर वर्ड की क्लैरिटी नहीं होगी तो सेकंड पर्सन भी गलत इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए क्या कॉन्सेप्ट जो वो कहना चाहता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की अगर आप बात करो, कंसिस, यहाँ क्या होता है, हम किसी भी वर्ड को सिंपल मेथड पे जितना यूज करते हैं उतना ही सामने वाले पर्सन को समझ आता है। अगर मैं आपसे टफ लैंग्वेज में बात करूंगी तो आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। हो सकता है अगर अदर पर्सन को समझ आ रही है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रही तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी क्या मैटर कर गया कि हमारे कंसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंक्रीट, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे वर्ड एग्जैक्ट होने चाहिए। आपको जो आपने जो हमने देखा फर्स्ट वाली जो क्लियर कॉन्सेप्ट थी, अगर आपको किसी ने इंफॉर्मेशन दी है आज इस टाइम पर रिजल्ट आने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि रिजल्ट आने वाला, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट पर्सन था उसने बोला कि आ जाएगा लेकिन हो सकता है किस टाइम आए, तो यहाँ पर हमारे 2 वर्ड्स इंक्लूड हो गए। यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग बात हुई, यहाँ पर अलग अलग बात हुई ना, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमें फैक्ट बिल्कुल पता होने चाहिए, और अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट से कनेक्ट है एंड थर्ड ये भी कनेक्ट हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हमें कनेक्टिविटी के साथ दिए गए हैं। अगर हम बात करें करेक्ट की, तो यहाँ करेक्ट में क्या होता है, अगर हमारी स्पेलिंग और वोकैबुलरी अच्छी है तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमें प्रैक्टिस करनी हो, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट। इसमें क्या होता है, शुड इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें क्या है, सारी इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें हैंडल करनी होती है। किसके थ्रू, कंप्लीट सेंटेंस। हमें कोई भी बात आधी नहीं बोलनी होती। हमें कोई भी बात अगर हम किसी तक इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं तो हमें उसे सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या हम ग्रुप में बैठे हैं तो हम उसे फुल इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आधी इंफॉर्मेशन आप देंगे तो वो इंफॉर्मेशन गलत इफेक्ट डालती है। तो आपको इफेक्टिव लैंग्वेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने सेंटेंस को प्रॉपर वे में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कार्टेज में, अगर हम बात करें तो आप देखते हैं हमें रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ एकदम फ्रेंडली हमें एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन को या अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेटर करना होता है। तो यहाँ तक समझ आया, ये हमारे 7 CS हैं। अब एक छोटे से इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल कितना डिफरेंट है। आप देख सकते हैं इनका मैसेज आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें गेस्चर यूज हुआ, आप देख सकते हैं इसमें पोस्चर यूज हुआ, और क्या यूज हो रहा है यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं इस व्यू को देखकर। इनका आई कांटेक्ट, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सेम पोजीशन है, इन्होंने जिस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं थ्रेड के थ्रू इन्होंने क्या किया है, बताने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पर्सपेक्टिव क्या है इसका।
अगर आप देखें तो ये मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था, हम क्या करते हैं आइडियाज, व्यू, या हम कुछ अलग न्यू क्रिएटिव सोच रहे हैं किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि आपको एक चैप्टर फर्स्ट के नोट्स कंप्लीट करने हैं, तो हर बच्चे के व्यू अलग अलग होंगे, हर बच्चा अलग अलग मेथड सोचेगा। हो सकता है वो माइंड मैप के थ्रू पढ़े, या हो सकता है वो ड्रॉ के थ्रू पढ़े, या हो सकता है वो सिंपली नोट्स बनाए, या हो सकता है ओनली वो रीडिंग करे। तो सबके मेथड्स अलग अलग हैं, सबके थिंकिंग अलग अलग हैं, व्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है वो किस तरह से अपने आप को डील करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ इफेक्टिव जो मैंने आपको बताए थे, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप इसे और इजी बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक है, एक छोटी सी है जिसे आप इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख दिया पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव है, आपने इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब इसके अंदर आपको इंक्लूड करना है इसके कुछ पॉइंट्स, तो आप इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपका बहुत इफेक्टिव आंसर बनाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे, अब यहाँ पर आपका कोई मार्क्स नहीं कटता है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं यहाँ पर आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस होता है। तो आप इजी वे में इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं मेथड बना के। फर्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज, क्या है लैंग्वेज, यानी हमारी जो भाषा है वो सामने वाले पर्सन को समझ आनी चाहिए, यहाँ पर हमें ये समझाया गया। सेकंड अगर हम बात करें विजुअल, तो हमें जितनी हम अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम विजुअली कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। वो आपको इमोशंस को भी समझता है, आपकी फीलिंग्स को भी, प्लस वो आपको भी एक इंटरेक्ट के साथ आपको पकड़ रहा है कि वो आखिर वो जो पर्सन है, जिस पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, वो किस माइंडसेट से बात कर रहा है ना। बहुत सारी चीजें हम जब हम किसी के सामने बात करते हैं तो हमें उसकी फीलिंग्स का भी पता चलता है। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ हम एक्सपीरियंस को भी देखते हैं। किसको देखते हैं एक्सपीरियंस। हो सकता है उस पर्सन को हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, वो हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करें तो हम देखते हैं फीलिंग, हम उसके फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आखिर वहां का एनवायरनमेंट क्या है, हम यहाँ एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। कल्चर, ऐसा नहीं है कि हम अपने ही कल्चर में सामने वाले के सामने सेटिस्फाई, हमें भी उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसे सेटिस्फाई रखना होता है। हमें दोनों को एक साथ सामने एक दूसरे को समझ के चलना होता है। यहाँ तक समझ आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे। आज हमने क्या देखा, आप नॉर्मली समझ सकते हैं, ये हमने कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट पार्ट देखा। ये कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 1। लेकिन आपको ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर सेशंस दिए गए हैं, तो ये सेशन 1 को कवर कर गया है। क्या कर गया, सेशन 1 को कंप्लीट कर चुका है। सेशन 1 में आपको ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अब आपको इसे क्या करना है, इजीली वे में आपको पढ़ना है। अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए तो आपको इजी वे में समझ आएगा, आपको कहीं से कोई बुक प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ये नोट बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके बाय।